लोग बात करेंगे पार्टिकल फिजिक्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन। हम लोग जानते हैं नेचर में, जैसे जूनियर क्लासेस में हम लोग बात किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को लेकर के। लेकिन नेचर में जो फोर्सेस जो डिस्टेंस में काम करती है उसमें 4 तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम लोग पार्टिकल्स, यहाँ पर चूंकि पार्टिकल फिजिक्स का हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए पार्टिकल फिजिक्स में कितने तरह के इंटरेक्शन काम करते हैं उनका कपलिंग कांस्टेंट के टर्म में आज हम लोग बात करेंगे। साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक टाइम्स, उसके साथ कौन सा पार्टिकल इफेक्ट होता है, उसके जो रेंज है उसको लेकर के हम बात करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो दिस आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल के बीच में जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो काम करते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। तो हम लोग डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट के टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को, तो दिस इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई एच क्रॉस सी। दिस सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज Planck constant by 2 pi. This is universal gravitational constant. Its value is, as you know, 6.67 10 to the power minus 11. And this m, this is the mass of nucleon, means proton or neutron. This is nearly equal to 1.67 10 to the power minus 27 kg. And gravitational interaction coupling constant is equal to 6 into 10 to the power minus 39. And in the case of gravitational interaction, the particles affected are all types of particle, means the particle which have mass, all these particles are affected in the case of this interaction, and the intermediate particle is graviton, that is being exchanged between two particles in order for this gravitational force. So graviton is one type of boson, as I have discussed earlier, and the mass of boson is 0, and as you know that its velocity is being assumed as 3 into 10 to the power 8 meter per second. Second one is electromagnetic interaction. This type of interaction acts between charged particle, and the coupling constant in this case is being denoted by alpha, and that is equal to E square by 4 pi epsilon naught h cut c square. This is the charge of electron proton, and this value is equal to 1 by 137. Its characteristic time, that is in the case of gravitational interaction, the characteristic time is 10 to the power minus 16 second, but in this case the characteristic time is very less, that is equal to 10 to the power minus 20 second. And particle which is being exchanged between two charged particles, that are called photons, and photons is one type of bosons. One point you have to note here is that electromagnetic interaction also affect those uncharged particles which have electric and magnetic moment. ये आप लोगों को मदद कर सकता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जैसे इसमें हम लोग लिखे हैं खाली चार्ज पार्टिकल पे काम करेगा। बेसिकली इन द केस ऑफ चार्ज पार्टिकल दिस इंटरेक्शन ओनली एक्ट्स, बट इन द केस ऑफ अनचार्ज पार्टिकल आल्सो, इफ दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कैन वर्क्स आल्सो, इन दैट केस आल्सो इट वर्क्स। 3 नंबर है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। जैसे हम लोग रेंज की बात अगर करें, अगर हम लोग कंपेयर करके देखें, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बहुत ही कम डिस्टेंस में काम करता है, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो बहुत दूर में, इनफाइनाइट डिस्टेंस में भी पार्टिकल को रखे तो काम करेगा। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन भी इनफाइनाइट दूरी में अगर रखेंगे तो काम करेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शन, इसके लिए डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, और ये है 10 टू द पावर माइनस 17 मीटर। तो ये इसको बोला जाता है, जो न्यूक्लियर फोर्स को
दिज आर शॉर्ट रेंजेज फोर्स, बहुत ही कम दूरी में काम करेगा। तो इसमें हम लोग कपलिंग कांस्टेंट जो है हमारा जी स्क्वायर बाई एच कट से, एंड दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू 15। यहाँ पर जो जी है दिस इज पायोन न्यूक्लियन कपलिंग कांस्टेंट का नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक टाइम, जैसे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हम लोग देखे कैरेक्टरिस्टिक टाइम थोड़ा सा बड़ा था, हालांकि 10⁻⁻⁶ माने बहुत ही छोटा टाइम, लेकिन अगर इसके साथ तुलना करें ये थोड़ा सा बड़ा टाइम है। इसके साथ अगर तुलना करें तो हम लोग देखेंगे ये टाइम बहुत ही छोटा टाइम। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में हम लोग देख रहे थे बड़ा टाइम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में उससे छोटा था, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं और छोटा हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम है वो बहुत ही छोटा हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो पार्टिकल जो एक्सचेंज होते हैं वो है पाई मेसॉन्स, और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन न्यूक्लियस के अंदर में काम करता है। प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में पाई मेसन का एक्सचेंज होता है। इसी एक्सचेंज के चलते न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन काम करता है जिसके चलते रिपल्सन होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन अगर हम लोग स्ट्रेंथ को अगर देखेंगे स्ट्रेंथ, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो स्ट्रेंथ होगा न्यूक्लियस के अंदर 10⁻⁻² होगा, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा 1। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज 100 टाइम मोर पावरफुल देन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव बोथ नेचर का हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर इंटरेक्शन हमारा एक खास डिस्टेंस में न्यूक्लियस के अंदर में ये अट्रैक्टिव नेचर का ही ये होता है। तो इसीलिए जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोटोन का एक्सचेंज के चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के चलते रिपल्सन हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में ये पाई मेसन के एक्सचेंज के चलते प्रोटॉन एक पाई मेसन का एक्सचेंज करता है न्यूट्रॉन से, और वो कंटिन्यूसली लोग कन्वर्ट होते रहता प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन कन्वर्ट में। इसी एक्सचेंज के चलते एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, यूकेवा जो प्रिंसिपल है उसको लेकर उनका जो थ्योरी उस पर हम लोग बात करेंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन काम करते हैं, अगला सब वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करते हैं। इसी तरह से आप लोग जानते हैं प्रोटॉन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क है, न्यूट्रॉन का 2 डाउन क्वार्क अप क्वार्क है। इसी तरह से एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन का भी हो सकता है। तो इसमें जो क्वार्क्स के बीच में जो पार्टिकल जो एक्सचेंज होता है जो मेडिएट होता है उसको हम लोग ग्लूऑन्स का नाम हम लोग देते हैं। जैसे न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो है पाई मेसन्स, और जो क्वार्क के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो है हमारा ग्लूऑन्स। तो पार्टिकल जो एक्सचेंज होता है क्वार्क में वो है ग्लूऑन, और जो न्यूक्लियन में जो एक्सचेंज होता है वो है मेसन। यहाँ पर एक अलग करके हम लोग चार्ट बनाया है। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में न्यूक्लियन के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो है मेसन्स। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में अगर क्वार्क के बीच में जो एक्सचेंज है उसको हम लोग ग्लूऑन्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बात किया फोटोन्स का, ग्रेविटेशनल में बात किया हम लोग ग्रेविटॉन्स का। और वीक इंटरेक्शन, जैसे पहले साइंटिस्ट को इस चीज के बारे में उतना जानकारी नहीं था, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को लोग समझते थे, लेकिन कुछ कुछ इंटरेक्शन ऐसा होते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो टाइम लगा 10⁻⁻23 सेकंड, लेकिन कुछ कुछ इंटरेक्शन होते हैं जैसे जब एक हाइपेरॉन जब डिके करेगा न्यूक्लियन और मेसोन में, इसी तरह से एक पायन जब डिके करेगा मुओन में। ऑल्सो इन द केस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जिसमें टाइम लगता है आपका जैसे सेकंड कुछ लग सकता है, 1 सेकंड, इवन के कुछ कुछ में मिनट भी लगता है। तो हम लोग देखेंगे लगभग इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम है वो 10⁻⁻10 सेकंड हो। जैसे हाइपरॉन्स का अगर बात हम लोग करें 10⁻⁸ सेकंड होगा। इस ढंग से अगर कुछ कुछ का हम लोग अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम है इसके साथ अगर कंपेयर करके देखें ये 10⁻23 सेकंड है, लेकिन ये है 10⁻10 सेकंड, मीन्स बहुत बहुत ज्यादा इसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में जो टाइम है वो है 10⁻20 सेकंड, इसमें है 10⁻23 सेकंड, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम है 10⁻10 सेकंड, और बहुत सारा केस में 1 सेकंड भी ये हो सकता है। इसीलिए ये एक नए तरह का इंटरेक्शन हम लोग इसको बोल सकते हैं। इस नए तरह का इंटरेक्शन में जो इंटरमीडिएट जो पार्टिकल्स है उसको हम लोग वेक्टर बोसोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, या तो W और Z बोसोन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो W और Z बोसोन्स ये भी एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं फील्ड क्वांटम है हम लोग का वीक इंटरेक्शन में। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में फील्ड क्वांटम था हमारा फोटोन, इसमें था ग्रेविटोन। इसी तरह से जैसे ग्रेविटोन को हम लोग अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं जो जेड जो बोसोन से हम लोग
इसको अभी तक हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये फील्ड क्वांटम है वीक इंटरेक्शन को लेकर के, और इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है वो लगभग इतना है, और ये उसका फॉर्मूला है जिसमें जो फर्मी का बीटा डी के थ्योरी के आधार पर हम लोग फर्मी थ्योरी के आधार पर जी ओमेगा का वैल्यू इतना हम लोग लिखे, और इसका जो कपलिंग कांस्टेंट है ये 5 × 10⁻14 मीटर है, और ये इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग आज जो हम लोग बात किए, जैसे 4 तरह का इंटरेक्शन होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो पार्टिकल जो अफेक्टेड होता है वो है हेड्रॉन्स ओनली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चार्ज पार्टिकल के साथ साथ कुछ अनचार्ज पार्टिकल जिसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है। वीक इंटरेक्शन में हम लोग जानते हैं, पहले ही बात किए, हेड्रॉन्स और लेप्टॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में जितने भी तरह का पार्टिकल्स है जिसका भी मास होगा, हर तरह का पार्टिकल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में भाग लेंगे। ये हम लोग रेंज का तुलना किए चारों इंटरेक्शन का, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उससे थोड़ा कम पावरफुल ये उससे और कम है, और सबसे जो वीकेस्ट है वो है हमारा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। और जो पार्टिकल जो मेडिएट करता है, एक्सचेंज करता है, स्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक में ग्रेविटेशनल में, तो ये सब पार्टिकल एक्सचेंज पार्टिकल या मेडिएटिंग पार्टिकल, मेडिएटर, ये सब पार्टिकल है। तो आज हम लोग पार्टिकल फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल माने 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इसके बारे में हम लोग बात किए। तो आज का वीडियो में इतना ही।